अच्छा, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, ठीक है, क्लास 9 का, जो कि आपको पढ़ना है आर डी शर्मा का। ये सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, आर डी शर्मा में ये सेकेंड चैप्टर है, जबकि एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल में जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसी के अंतर्गत ये चैप्टर को, इसको भी उसी में कंबाइन करके बताया गया है, एक्सपोनेंट को भी, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट में हम लोग बहुत लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, और बहुत के लिए हो सकता है बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा बेसिक से लेकर चलेंगे, और आज का ये क्लास बेसिक रहेगा, ठीक है। केवल उसमें हम बेसिक बात करेंगे कि एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, क्या थोड़ा बहुत बस उसका रूल्स हम लोग जानेंगे, जो काफ़ी बेसिक चीज़। और फिर जो इसके धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम कुछ नहीं आ रहा और कुछ ना आ रहा, ऐसा ना होना चाहिए, अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो देखो, चैप्टर का नाम हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है। अब एक्सपोनेंट का मतलब पहले होता क्या है, वो हम लोग समझते हैं। तो एक्सपोनेंट जो होता है ना, एक्सपोनेंट इस फॉर्म में होता है। आप इस तरह का नंबर आप बहुत जगहों पर देखे होंगे, क्या 2 पावर 3, ठीक है, ये। और क्या कभी आ जाता है 3 पावर 2, इस तरह का। फिर क्या 5 पावर 5 पावर क्या दे दे कुछ भी, यहाँ 3 दे दिया। तो ये सब इस तरह का नंबर्स देखने मिलता है कहीं, हाँ या ना, मिलता है ये, ठीक है। चलो, अब इस तरह का नंबर आपको देखने मिलता है, इसको, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, इसका वैल्यू निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो। तो इसको हम लोग इसको जिस फॉर्म में जब इसको ब्रेक कर रहे होते हैं, और इसी के विषय में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ हम एक्सपोनेंट का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझो 2 का पावर 3 है, इसका कहने का मतलब ये हो जाता है 2 पावर 3 है, कहने का मतलब यहाँ पर 2 3 टाइम्स है, 2 जो है यहाँ पर 3 टाइम्स है, में है, आपस में मल्टीप्लाई में है। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर हो रहा है। एक्सपोनेंट में क्या बोला जा रहा, क्या 2 का क्यूब है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। चलो, अब ये क्लियर हुआ। इस पे थोड़ा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे क्या 3 पावर 2 है, मतलब 3 इंटू 3, 3 3 9। चलो, क्लियर हुआ ये भी। अब जो ये थर्ड वाला है 5 का पावर 3, क्या ये बनेगा, इसको बनाते हैं, ये बन जाएगा, क्या लग रहा है, ये बन जाए, ये बन जाना चाहिए, है ना। क्योंकि करना क्या है, 2 का पावर 3 था, इसका मतलब 2 को हम लोग 3 टाइम्स लिखें और आपस में मल्टीप्लाई करके जो आया आंसर लिख दिए। 3 का पावर 2 था, मतलब 3 को एक बार और एक 2 बार, यहाँ 2 था इसलिए इसको हम 2 बार लिख दिए, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ 9 लिख दिए। चलो, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, या फिर अगर आप खुद से मन में सोच सकते हो तो इसका क्या आंसर होगा, क्या वैल्यू होगा, वो आप सॉल्व करो और आप वो कमेंट में बताओ, कमेंट सेक्शन में वो जब आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में करके बताओ कमेंट किया इसका आंसर क्या होगा। चलो, अब जो ये हम इस तरह का पढ़ रहे हैं, इसी तरह का और भी बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है ना, और मेनली क्लास 8 में इसी तरह का हम लोगों को पढ़ना ही था। तो अब जो इसका एक जनरल फॉर्म होता है, कहीं भी हमें अगर एक्सपोनेंट पूछा जाए, एक्सपोनेंट दिखाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट हम लोग ये तो नहीं लिखेंगे, या फिर ये हम अगर ये लिखेंगे तो कोई बोलेगा कि अच्छा केवल यही होता है क्या एक्सपोनेंट। अगर हम बोल दें कि हाँ भाई 2 पावर 3 एक्सपोनेंट है, तो बोलेगा अच्छा ये एक्सपोनेंट है। तो अगर कोई बोले अच्छा भैया 2 पावर 4 है, ये एक्सपोनेंट होगा क्या, हम बोलेंगे हाँ ये भी है। तो बोलेगा नहीं, आप तो बोले थे कि 2 पावर 3 एक्सपोनेंट होता है ना, 2 पावर 4 के विषय में तो आप नहीं बोले थे। तो देखो, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्म बताया गया, ठीक है, एक्सपोनेंट का एक जनरल फॉर्म बताया गया है, जो जनरल फॉर्म बताता है कि हाँ आखिर सारे एक्सपोनेंट किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो उस जनरल फॉर्म के विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो जो जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, वो a पावर n, ठीक है, a टू द पावर n, ये जनरल फॉर्म हो गया। चलो, जनरल फॉर्म कहने का मतलब क्या कि जनरल फॉर्म कहने का मतलब कि हाँ यहाँ पर जो a है ना, a जो है यहाँ पर n टाइम्स है। इसको फिर से समझना, वहां पे 2 था 3, 2 पावर 3 था, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे 2 जो था वो 3 टाइम्स था, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह का था। तो यहाँ पर a पावर n है, कहने का मतलब यहाँ पर a कितने टाइम्स है, n टाइम्स a इंटू a डॉट 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 इंटू, मतलब ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा,
तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होता चला गया होगा, ठीक है। ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा कौन, a, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये n टाइम्स गया। बात समझ में आया। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो अगर हम कहीं बोलेंगे भैया एक्सपोनेंट को आप लिख कर बस दिखा दो कि ये एक्सपोनेंट क्या है, तो आप सीधे लिख सकते हो कि हाँ a पावर n जो है ये एक्सपोनेंट है। क्लियर हुआ। एक्सपोनेंट क्या है, तो a पावर n जो है यही एक्सपोनेंट होता है। अब इसके विषय में थोड़ा और इसको डेप्थ में समझते हैं। अब यहां पर a पावर n जो है, a पावर n में हम लोग ये जो a होता है, इस a को हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। ये जो a होता है इसको हम कहते हैं बेस। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर 2 का पावर 3 होता तो हम लोग 2 को क्या बोलते हैं, 2 को ही हम लोग बोलते हैं क्या कि हाँ 2 जो है भैया वो हमारा बेस है, 2 हमारा क्या है, बेस है। अब जो ये ऊपर में ये जो पावर होता है, ठीक है, ये तो पावर आप लोग बहुत ये वर्ड यूज करते आए होंगे आज तक, हाँ ये पावर है पावर है, तो इसको क्या बोलते हैं, ए का पावर जो ऊपर जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको पावर ही कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये जो होता है ये क्या होता है, ये पावर होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, पावर। और तो फिर अलग क्या होगा, कुछ जानना है हम लोग, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ जानना होगा। ये तो हम 7 से पढ़ के 8 से पढ़ के सारा से आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा क्या, कि इसको हम लोग पावर बोलते हैं या फिर इसको हम बोल सकते हैं इंडेक्स, ठीक है। और तीसरा चीज जो कि इसका क्या नाम है, तीसरा इसका नाम है खुद एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये जो पावर होता है इसको हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, और इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। अब आप बताओ 3 पावर 2 है, तो इसमें 3 हो गया बेस, बेस क्या हो गया 3, और एक्सपोनेंट अगर हम बोले, एक्सपोनेंट पूछे, पावर पूछे, इंडेक्स पूछे, क्लियर होना चाहिए। एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स, एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स, ये क्या है, ये जो ऊपर में होता है, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा इसमें, इसके लिए एक्सपोनेंट हो जाएगा 2, क्लियर है। चलो एक और हम पूछ ले, अगर दे दिया गया आपको 10 पावर 12, ठीक है, 10 टू द पावर 12, तो इसका बेस क्या होगा और इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसका बेस क्या होगा और इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, ये आप कमेंट करके बताओ। चलो अब ये यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत सारे नंबर्स हमको किस फॉर्म में मिलेगा, इस तरह का कुछ 5 है, 5 का पावर 2 तो ये एक्सपोनेंट है, 3 पावर 5 ये एक्सपोनेंट है, 2 पावर 7 ये एक्सपोनेंट है, इस तरह का और भी बहुत सारा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर 2 का पावर -5 दे दिया जाए तो क्या ये एक्सपोनेंट है, तो हाँ ये एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, ये एक्सपोनेंट होगा। पावर माइनस में है तो वो भी एक्सपोनेंट होगा। या फिर 5 का पावर 0 है तो क्या ये एक्सपोनेंट है, हाँ ये भी एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, ये भी एक्सपोनेंट होगा। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ क्या देखें, पहले जो एक्सपोनेंट हो रहा था वो केवल पॉजिटिव एक इंटीजर्स था, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सारे जो नंबर सिस्टम है इसमें उम्मीद है आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है, बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट करो, तो उस विषय पे हम एक वीडियो तैयार कर सकते हैं। चलो तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है 2, 5, 7 ये सारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पहले हम लोग केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए देख रहे थे कि अच्छा 5 का पावर 2 था तो ये 2 एक पॉजिटिव इंटीजर, 5 था 5 एक पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे 7 था पावर तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर था। पर क्या हुआ, यहाँ पर -5 आ गया तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा, ये निगेटिव हो गया। और फिर यहाँ पर पावर 0 हो गया तो ये भी पॉजिटिव तो नहीं रहा और ना ही निगेटिव हो गया, वो तो न्यूट्रल हो गया, पावर 0 हो गया उसका। तो मतलब इन सभी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वाले और निगेटिव वाले, इस सभी के को हम लोग अब समझेंगे इसके आगे, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और यही हमको इसको पार्ट में हम कह सकते हैं डिवाइड कर देता है, मेनली एक्सपोनेंट को वो डिवाइड कर देगा। तो आओ इसको देखते हैं।
समझो जो हमारा टॉपिक रहेगा बुक में जो हमारा दिया हुआ है क्या है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। समझो इसको क्या बोला यार, इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर है ना, रियल नंबर का कैसा, क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंट, और वो एक्सपोनेंट कैसा, तो इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है। रियल नंबर का इंटीग्रल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो होगा वो इंटीग्रल होगा। कहने का मतलब पहले थोड़ा सा इंटीग्रल को क्लियर कर लो, इंटीग्रल होता क्या है। आप इंटीजर्स जानते हो क्या होता है, तो इंटीजर्स को ही हम लोग इंटीग्रल भी बोलते हैं। जैसे क्या, हम लोग अगर बात करें 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इधर आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर इधर -1 -2, ठीक है, और ये इधर माइनस में आ जाता है। मतलब इंटीग्रल में पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव वाले नंबर्स भी आते हैं, और जीरो भी उसमें आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव वाले नंबर्स भी, और इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। चलो, तो इसके आधार पे जब हम इंटीग्रल का बात करेंगे, एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट में जब इंटीग्रल होगा तो उसको हम 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स, वो क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग समझते हैं। 3 टाइप्स वो बेसिकली ये हो सकता है कि एक ऐसा नंबर हो 2 का पावर 5 हो, जो कि हम लोग पहले से जानते आए हैं, और क्या हो सकता है 2 का पावर -5, और क्या हो सकता है 2 पावर 0। इन तीनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे जो ये एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पे जो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 0 है। तो ये 3 पार्ट्स में खुद डिवाइड हो गया। तो उस 3 पार्ट्स को हम लोग समझते हैं कि वैसा 3 पार्ट्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या आएगा, सबसे पहला कंडीशन आएगा कि जब एक्सपोनेंट, ये जो हमारा एक्सपोनेंट है, जब ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव जब वो प्लस में होगा, 5 7 8 2 12 ऐसा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट इसको लिखते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के, ठीक है। चलो, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट, कहने का मतलब कि एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब ऐसा होगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें पता है, बहुतों को पता होगा, हम 1 2 सॉल्व कर लेते हैं, फिर जिनको डाउट होगा उनके लिए भी ये आसान बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर हम बात करें 2 का पावर 3 के लिए, तो क्या होगा 2 × 2 × 2 = 8, ठीक है। चलो, जरूरी नहीं हमेशा 2 है, -2 आ सकता है क्या, हाँ, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट होना चाहिए पॉजिटिव, ध्यान रखिए, ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे कि वो जो बेस है, वो जो नंबर है वो पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है अभी, ठीक है। कोई सा भी इंटीजर्स हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर -2 का पावर यहाँ पर 3 दे दिया जाता तो क्या करते, तो ये हो जाता -2 × -2 × -2। फाइनली ये क्या बन जाता, पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते, 2 × 2, 2 2 4 2 8, और फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। चलो, क्लियर हुआ ये बात। पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई किए, 2 2 4 4 2 8, यहाँ 8 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस आ गया। चलो, और ये फ्रैक्शन मतलब कोई सा रैशनल नंबर भी हो सकता था, जैसे क्या -3/2 पावर 2 रहता, तो क्या करते हैं -3/2 × -3/2, हम ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 3 3 9, और फिर 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस तो हम देंगे नहीं साइन, है ना। क्लियर हुआ, क्या किए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 3 9, 2 2
4 और माइनस माइनस प्लस, और प्लस तो क्योंकि हम नहीं दिखाते हैं तो वो हटा दिए, ठीक है वहां से, तो 9/4 आ गया। तो ये किसके लिए बात हुआ, ये केवल पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के लिए बात हुआ, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब क्योंकि हम नेगेटिव में जा रहे हैं, इसके पहले हमको चेक ये करना है कि जो आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट आप पढ़े हो, आप जो जाने हो, क्या वो आपको क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। हम तो बता दिए आपको क्लियर हुआ नहीं, उसके लिए हम चेक कर ले रहे हैं। आप बनाओगे 5 का पावर 5 तो पहले ही दिए हम, आप बना सकते हो 2 पावर, चलो -2 का पावर 5, इसका क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, -1/3 का क्यूब क्या होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। चलो ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग पॉजिटिव के विषय में पढ़ लिए। अब हमारे सामने क्या क्या, देखो 3 पार्ट्स हम लोग बोल रहे थे, क्या क्या हो सकता है वो समझ लो पहले यहाँ पे फिर से, कि वो क्या हो सकता है। एक तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। और तीसरा में क्या हो सकता है कि जिसमें एक्सपोनेंट 0 हो जाए, ठीक है। 0 का तो कोई टाइप नहीं है ना, 0 तो एक ही होता है, ठीक है। तो जिसमें एक्सपोनेंट क्या हो जाए, एक्सपोनेंट बन जाए वहां पे 0। तो हम लोग पॉजिटिव वाले के लिए पढ़ लिए। अब नेगेटिव को पहले समझ लेते हैं और फिर चलेंगे हम लोग, पॉजिटिव को समझ लिए, फिर अब 0 के लिए समझ ले रहे हैं और फिर हम लोग नेगेटिव पे बात करेंगे। पॉजिटिव हो गया, हम लोग अब नेगेटिव के लिए बात करेंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा ये समझ लो। नेगेटिव में अगर हम एक जनरल फॉर्म पे बात कर ले, a का पावर अगर n हो कहीं पे, n तो होगा नहीं, सॉरी -n होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर हमें हमेशा माइनस में लेना है, ठीक है। पावर हमें माइनस में लेना है क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट का विषय में बात कर रहे हैं हम। तो अगर ऐसा रहे कभी, तो हम इसको बस क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पर a पावर -n है तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा a पावर n। क्लियर हुआ। क्या किया हम, पावर यहाँ नेगेटिव में था तो उसको हम एक्सपोनेंट कर दिए, ठीक है, इनवर्स कर दिए। और फिर यहाँ पे ये जो पावर था, यहाँ पे नेगेटिव जो था वो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मतलब प्लस में आ गया। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन को समझते हैं। एक दो 3 पावर -2 दे दे तो क्या करेंगे, तो 1/ इसका हम लोग पता है क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 पावर, ये -2 था तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको आप क्या लिख सकते हो आप, 1/3 × 3, ठीक है। 1/3 × 3 क्या हो जाएगा, 1/9। चलो क्लियर हुआ ये बात। अब दूसरा एक क्वेश्चन ले ले हम, अगर -4 पावर -3, ठीक है, -4 टू द पावर -3, तो फिर हमें इससे अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। पहले यहाँ पे क्योंकि पावर नेगेटिव है तो उसे हम क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स जैसे करेंगे क्या होगा, 1/-4 टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +3 आ गया और इसको हम लोग 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1 रहेगा और नीचे में क्या, -4 × -4 × -4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 4 4 16 और 16 4 64, तो यहाँ आ जाएगा आपका 64, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। इसको आप नोट कर लो और एक क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, -1/2 पावर -4, ठीक है, ये नोट करो। चलो तो ये नेगेटिव वाला उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं कि जब पावर 0 हो जाए, जब एक्सपोनेंट 0 हो जाए हमारा,
तो क्या होगा? तो देखो ये आप एकदम मतलब रट लेना ये बात को, क्या कि अगर किसी भी, हम लोग क्या बात करें, थर्ड टाइप पे बात करें, जब क्या हो जाए, एक्सपोनेंट क्या हो जाए, जब जीरो हो जाए, ठीक है। तो कोई सा भी नंबर का जब एक्सपोनेंट जीरो हो जाए, तो ये बात अभी एकदम दिमाग में सेट कर लो हमेशा के लिए कि किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो जाए तो वो क्या होता है, 1 हो जाता है। क्लियर हुआ बात? ए का पावर 0 1 हो जाएगा। कोई सा भी नंबर कुछ भी उठा लो आप, उसका पावर 0 ले लो, वो 1 होगा। 5 पावर 0 1 होगा, ठीक है। फिर 100 का पावर 0 ले लो, वो भी 1 होगा। 1 पावर 0 ले लो, वो भी 1 होगा। क्लियर हो रहा बात कि पावर आप किसी का भी ले लो तो वो 0 हो जाएगा। चलो, तो यहां पर जो आपका बेसिक पूरा पार्ट था, एकदम बेसिक जो हम कह सकते हैं, ठीक है, 9th के लिए ये बहुत बेसिक हुआ। तो ये बेसिक वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। कल हम इसके कुछ रूल्स के विषय पे बात करेंगे, ठीक है, इसके कुछ लॉ होते हैं, उस लॉज पे हम बात करेंगे, ठीक है। और तब तक आप इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको सेंड कर देंगे, वो आप तब तक सॉल्व करो, कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर वो पहले आप मुझे सेंड करो, सारा सही है, उसमें अगर कोई डाउट है तो हम उसको पहले क्लियर करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के मतलब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।